हेलो फ्रेंड्स, आकृति क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यहाँ पर विषय रहेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ज़्यादातर बच्चों की समस्याएं होती हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को याद करना बहुत ही मुश्किल है और इनको कितना याद किया जाए। हालांकि कहाँ तक याद किया जाए, पेपर में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कंपटीशन के लिए भी और हमारे नॉर्मली जो 10th 12th की स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, 8 क्लास में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है? तो हाँ, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इनको याद करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक नंबर्स लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इनका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के लिए ज़्यादातर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, हम यहाँ पर इसको एक साइड में करके देखते हैं। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना होता है, हमें हमसे बोला है कि 3 का स्क्वायर बताओ। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, और ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है। ये आंसर हमारा गलत हो जाता है। जबकि 3 की पावर 2 का मेन मतलब होता है 3 की मल्टीप्लाई 3 में ही करनी है, यानी 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी होती है, या किसी भी नंबर जिसका स्क्वायर लगा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी होती है। और 3 3 जा 9, जो कि हमारा राइट आंसर होता है। तो अभी हम यहाँ पे इन सबका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 जा 1 ही होता है। और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, एंड 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो 36, और 7 की मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो यहाँ पे 49, और 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 आएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 9 में करने पर 81, और ये 10 का तो सभी को पता ही होता है, 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर 100 ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर केवल इन 2 नंबर्स को मार्क कर लेंगे। इन 2 से ही हमारा सारा सवाल सॉल्व होने वाला है। इन 2 को फोकस करके ही हम सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक जान लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 का स्क्वायर 25। देखा जाए तो यहाँ पर एक अंक 5 है, तो यहाँ पर भी एक अंक 5 ही है। और एक चीज़ हम इसमें और देख सकते हैं कि 5 से ऊपर के अगर हम अंक देखते हैं, यहाँ पे 4 3 2 1 इनमें जाएँ तो 4 का जब स्क्वायर हम करते हैं तो वहाँ पर हमें एक अंक 6 मिलता है। सेम 6 का स्क्वायर करने पर भी हमें 6 ही मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे 3 के में 9 मिलता है, 2 में 4 मिलता है, 1 में 1 मिलता है। अगर हम 5 से नीचे चलें तो 6 में 6 मिलता है, 7 में 9 मिलता है, 8 में 4 मिलता है, और 9 में 1 मिलता है। तो यानी 5 से ऊपर और 5 से नीचे सेम हमारे साथ पोजीशन क्रिएट हो रही है, सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है। बस ये है कि हमें पहचानना होता है कि ये नंबर जो है 5 वाले नंबर से, यानी जिसके अंक में जिसके इकाई का अंक 5 हो, उस नंबर से छोटा है या उस नंबर से बड़ा है, उसका स्क्वायर हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कोई नंबर दे दिया जाए 169, और हमें पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है। तो 169 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास जो पुराना फॉर्मूला होता था, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम 169 ऐसे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इकाई अंक इसका हम देखते हैं। इकाई अंक यहाँ पे 9 है। 9 जो है एक विषम संख्या होती है, हिंदी में हम इसको विषम संख्या बोलते हैं, और विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है। नॉर्मली हमें यही सिखाया जाता है बचपन से कि 2 से डिवाइड होगी तो सम 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो वो विषम संख्या कहलाती है। तो 9 एक विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो यानी इसको हम 2 से भाग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से ट्राई करने पर हम देखते हैं 3 5 जा 15, और यहाँ पर 1 रिमेनिंग बचेगा, और 9 हम कैरी कर लेंगे तो 19 संख्या बनती है, और 3 के टेबल में 19 नहीं आता है। और फिर उसके बाद 4 में तो मतलब ही नहीं होता, 4 भी सम संख्या है। 5 में भी 9 नहीं आएगा, उसके बाद 6 में भी 9 नहीं आएगा, 7 में 9 आ सकता है। तो क्या 7 से डिवाइड होगा, तो 7 2 जा 14, 2 रिमेनिंग बचता है, 9 कैरी करेंगे 29 7 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम अपने यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमने नंबर्स लिखे हैं ये हमारे किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं। ये नंबर हमारी हेल्प करेंगे। हमें यहाँ पर सबसे पहले पता कर लेना है कि लास्ट में इकाई अंक है 5 और ये संख्या है 169। तो हमारे दिमाग में आता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225।
ठीक। और सबसे लास्ट का नंबर जो हमारा लिखा है 10 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 100। अब ये जो हमारा नंबर है ये इन दोनों के बीच का ही नंबर है, ये जो है नंबर हमारा इन दोनों के बीच का ही नंबर है। तो सीधी सी बात है, ये जो 10 और 15 के बीच में कोई नंबर है जिसका ये स्क्वायर है। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक भी आप लोग भी इसको समझ ही गए होंगे कि 10 में और 15 के बीच में क्या नंबर वो हो सकता है जिसके इकाइकांक में 9 हो। तो 10 और 15 बनेगा यहाँ पे, 5 की जगह पे 15 होता है और 1 को हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 और 15 के बीच में इकाइकांक कहाँ पे 9 बन रहा है, इकाइकांक यहाँ पे 9 बन रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 3 ना होकर ये 13 हो जाए तो 13 का स्क्वायर 169 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पता कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर ही 169 आता है। तो ये आसानी से हमने पता कर लिया है, केवल हमें ये पता करना होता है कि ये किन दोनों के बीच की वैल्यू है। सेम ये तो हुआ 10 और 15 की बात। अगर हमें यहाँ पे कोई दूसरा सवाल दे दे, सपोज दैट हमें यहाँ पे कोई दूसरा सवाल दे दिया जाता है और उसका हमें निकालना है, हमें यहाँ पे दे दिए 256। अगर हमें यहाँ पे 256 दे दिया जाए, अब बताइए ये किसका स्क्वायर होगा। तो 256, जैसे कि अब आप यहाँ देख पा रहे हैं 15 का जो स्क्वायर था वो 225 था। 15 के बाद 0 कहाँ पर आएगा, 15 के बाद 0 आएगा 20 में। 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, इन दोनों के बीच में देखना है और साथ ही इन दोनों के बीच में देखना है। ये 225 है और ये 400 है, इनके बीच में ही 256 आता है। और 15 और 20 के बीच में वो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर हमें इकाइकांक 6 मिल जाए। तो 15 के बाद यानी यहाँ 5 को 15 ही मानते हैं और 10 को हम 20 मान लेंगे क्योंकि लास्ट में 0 मिल रहा है हमें। तो हम यहाँ देखते हैं कि 15 के जस्ट बाद अगर ये 6 ना हो के 16 हो, क्योंकि जो 6 के इकाइकांक होगा वही 16 का इकाइकांक होगा, वही 26 का इकाइकांक होगा, यानी इनका स्क्वायर करने के बाद इकाइकांक चेंज नहीं होगा, वो सब में सेम ही आएगा। तो यानी ये यहाँ पे 16 का अगर हम देखें तो 16 का इकाइकांक 6 आएगा। तो यानी ये सिंपली बिना कुछ किए ही, बिना पेंसिल को हिलाए, बिना कुछ माइंड चलाए, ये 16 का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं, हमें यहाँ पे करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो हमारा पुराना तरीका था 2 से डिवाइड करो, 3 से करो, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, बच्चा बहुत देर तक उसी में लगा रहता है और पेपर में काफ़ी सवाल छूट जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है। सेम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई सवाल आ जाए 484 किसका स्क्वायर है, 484 किसका स्क्वायर होता है। 484 किसका स्क्वायर है ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें। हमारे पास यहाँ पे 20 का स्क्वायर तो लिखा हुआ ही है, 20 का स्क्वायर है 400 और ये 400 से ज़्यादा का नंबर है। तो 400 से ज़्यादा का नंबर है तो सिंपली हम यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं और यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। 20 के बाद वो कौन सा नंबर होगा जिसमें स्क्वायर करने पर इकाइकांक 4 बनता हो। तो 20 के बाद 21 इकाइकांक 1, 22 इकाइकांक 4। तो यानी ये सीधी सी हो गया, ये 22 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा। 529, अब ये 529 याद करने की जरूरत ही नहीं है, 529 यानी 400 के बाद आ रहा है, यानी 20 के बाद वाली किसी संख्या का स्क्वायर होगा और 20 के बाद वाली का होगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पे और कर लेते हैं, हम 25 का भी स्क्वायर लिख लेते हैं। 25 का नॉर्मल स्क्वायर हमें याद होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ये 529 और ये हमारा 400 है। हमने बोला था केवल 5 वाले नंबर्स और जिनके लास्ट में 0 उनको ही बेस मानना है और उनके बीच में हमें देखना है कि ये किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तो 4, 3, 2, 1 इनके स्क्वायर में इकाइकांक इतना होता है 1496 और सेम 5 के बाद वाले नंबर हम देखते हैं 6, 7, 8, 9। तो यहाँ भी 6, 9, 4, 1 ये ऊपर की तरफ 1 जा रहा है, ये नीचे की तरफ 1 जा रहा है, बीच में 5 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 और 25 के बीच में ये किसी संख्या का स्क्वायर है। तो 20 और 25 के बीच में वो संख्या क्या होगी जिसका स्क्वायर ये हो सकता है। तो 20 और 25 के बीच में 25 यहीं तक आएगा, तो बाद वालों को नहीं देखेंगे हम, 25 यहाँ तक आएगा। तो 21 का हो सकता है क्या, नहीं।